नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का लेवल हाई है। जिस दिल्ली की हवा पर शायर गजलें लिखते थे और थकते भी नहीं थे, उस दिल्ली की हवा खराब है। हर तरफ धुंध छाई है। ये स्मॉग है जिसने दिल्ली को अपनी आगोश में ले रखा है। दिल्ली छटपटा रही है इस कैद से निकलने के लिए। दिल्ली वाले तरस रहे हैं साफ हवा में सांस लेने के लिए, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आती है। दिल्ली की सांस फूल रही है। दिल्ली वाले सांस के मरीज हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम लाचार है, प्रशासन मौन है और सरकार ने अपनी आंखें फेर ली है। इसका खामियाजा दिल्ली वाले उठा रहे हैं। उन्हें सहूलियत चाहिए, साफ हवा चाहिए, किसी भी सूरत में, हर हाल में। पंजाब में जल रही पराली दिल्ली को धुआं धुआं कर रही है। दिल्ली का पेट भरने वाले पंजाब के खेतों से जो धुआं उठ रहा है वो दिल्ली वालों को भारी पड़ रहा है। जी हाँ, दिल्ली की हवा खराब है। दिल्ली वालों के सीने में जलन है, सांसों में तूफान है। दिल्ली की हवा खराब है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ की हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर के लगभग हर इलाके में धुंध छाई हुई है। ये धुंध कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग है। वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता गंभीर है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI वर्तमान में यूपी के नोएडा में 393 यानी बहुत खराब श्रेणी में है। हरियाणा के गुरुग्राम में 318 और दिल्ली एयरपोर्ट T3 के 333 होने पर भी ये बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI का लेवल अलग अलग है, लेकिन हर जगह दिल्ली की हवा खराब है। आनंद विहार में AQI 449, मुंडका में 422, वजीरपुर में 434, नरेला में 429, बवाना में 447, अलीपुर में 419, अशोक विहार में 433, जहांगीरपुरी में 455 और इंडिया गेट पर 419 दर्ज किया गया। यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी है और जितना बच सकते हैं उतना बचाना जरूरी है बच्चों के। तो ये भविष्य के बारे में, पढ़ाई के और भविष्य के उनके बारे में बहुत सारा सोचना पड़ेगा। हमारे को सोचना होगा। सांस की प्रॉब्लम होती है, आँखों में जलन होती है। सरकार क्या, तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। जिन चीज़ों से पोल्यूशन बढ़ता है उन पर कंट्रोल थोड़ा करें। तो शासन के रोक के बावजूद भी इतने पटाखे बिके कि पूछो मत आप। और सांस लेने में तो इतनी तकलीफ हो रही है कि सांस लिया नहीं जा रहा। आँखों में जलन हो रही है, पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि अगर इस पर कुछ इन्होंने कुछ जल्दी से रोकथाम नहीं की तो ये बहुत घातक होने की संभावना है। अभी हम जब सुबह जल्दी निकल रहे थे तो बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आँखों में जलन हो रही थी। अब थोड़ा सा कुछ जैसे जैसे टाइम ऊपर होता गया तो कुछ कमी हुई है। पोल्यूशन की वजह से इतनी समस्या हो रही है। सुबह सुबह वॉक करने निकलो तो वॉक करने की इच्छा नहीं होती। कई बार लगता है कि देखें विंडो से देखता हूँ कि हाँ यार इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ना जाओ। लेकिन वही सेहत के साथ फिर ना कहीं खिलवाड़ होने लगती है। तो
उम्मीद है कि पॉल्यूशन मतलब एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है इस देश के लिए ना, तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को और सभी देशवासियों को। एक दूसरे से जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक नहीं काम बनेगा। वृक्ष लगाएं और पॉल्यूशन के लिए वाहनों पे काम करें, मतलब जी सारे लोग मिलके काम करेंगे तभी होगा, है ना। सरकार देखिए अकेला कुछ नहीं कर सकती, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक वो कुछ नहीं होगा। वायु मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के स्तर पर बनी रहेगी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने और हवा खराब होने की एक बड़ी वजह पंजाब में पराली जलाना है। तमाम दावों के बीच पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में खेत में पराली जलाए जाने के मामले 2 गुना बढ़े हैं। बुधवार को पंजाब में पराली जलाए जाने के 3624 मामले रिकॉर्ड किए गए, जो अब तक इस सीजन का सबसे अधिक आंकड़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मुताबिक मंगलवार को ये संख्या 1842 थी। साथ ही पिछले 2 सालों में 2020 और 2021 के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए गए। साल 2020 में जहां इस दिन 2 नवंबर को पराली जलाने के 3590 मामले सामने आए थे, पराली जलाने के मामले सबसे ज्यादा संगरूर में सामने आ रहे हैं। सबसे कम गुरदासपुर में पराली जली, यहाँ केवल एक जगह पराली जली। 395 मामलों के साथ पटियाला दूसरे स्थान पर रहा। 342 के साथ फिरोजपुर तीसरे और 317 मामलों के साथ बठिंडा चौथे नंबर पर रहा। अब आइए जरा ये भी जान लीजिए कि पंजाब में कब कितनी जगह पर पराली जलाए जाने की घटनाएं सामने आई। बुधवार 3624 मामले सामने आए, वहीं मंगलवार को 1842, सोमवार को 2131, रविवार को 1761, शनिवार को 1898 और शुक्रवार को 2067। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 32% हो गई, जो इस साल अब तक का सबसे अधिक है। पराली जलाए जाने का ये पीक पीरियड चल रहा है। रबी की फसल की बुआई का समय करीब है। किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए वो धड़ल्ले से पराली को आग लगा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि 12 से 15 नवंबर के बीच पराली जलाने के मामलों में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आंखों में जलन और सांसों में तूफान है, दिल्ली की हवा खराब है। इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स और साथ ही हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली की हवा को वो अभी कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पोलाश मुखर्जी, पोलाश सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में शोधकर्ता है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल शर्मा। डॉक्टर राहुल पल्मोनोलॉजिस्ट है, यानी कि सांस की बीमारी के वो जानकार है, विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा भी, जो अभी दिल्ली में मौजूद है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी मौजूदा समय में दिल्ली की हवा कैसी है। सबसे पहले मनीषा, आप बताएं कि अभी AQI ताज़ा क्या है और क्या कुछ जानकारी साझा की गई है विभाग की तरफ से कि कैसे सतर्कता बरतनी है, जागरूक कैसे होना है पॉल्यूशन को लेकर। जी अंशिका, देखिए जो दिल्ली का वायु लेवल है, जो AQI लेवल है, वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से सामने आ रहा है, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो गई। लगातार हम इस पे अपडेट भी दे रहे हैं और अब इस पे सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर गाइडेंस जो दी जा रही है लोगों को, वो यही दी जा रही है कि जितना हो सके कम घर से बाहर निकलिए, और अगर निकल रहे हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब मास्क इस्तेमाल करें घर से बाहर निकलते समय। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो
इन जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो उन्हें और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इससे अस्थमा की बीमारी भी बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ती है, एनसीआर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी के चलते आज दिल्ली में प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दूं 5वीं क्लास से ठीक है। 8वीं क्लास तक के बच्चों की आउटडोर जो एक्टिविटीज है उसको भी बंद कर दिया गया है। हाँ। और साथ ही जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो इतना सावधानी बरते कि आप मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि इस जहरीली गैस में अगर आप सांस लेते हैं तो आपको कई तरह की बीमारियां लग सकती है। उससे बचने के लिए आपको ही सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल और सतर्कता बरतने की जरूरत है। आप ठीक कह रही है मनीषा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर राहुल शर्मा, देखिए क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो होती है सांस लेने में तकलीफ। और अब तो कई केसेस भी सामने आने लगे हैं, लोग हॉस्पिटल जाने लगे हैं कि उन्हें सांस में तकलीफ महसूस हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है। अब ऐसे में कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है इस चीज से? कितने केसेस आप अभी तक देख पाए हैं कि अस्पताल में कितने लोग पहुंच रहे हैं लगभग? आई थिंक जैसे ये पोल्यूशन बढ़ा है बहुत सारे लोगों को सांस की और आंखों की दिक्कत होने लगी है, स्किन एलर्जी, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा अटैक्स आने लगे हैं, सीओपीडी की प्रॉब्लम है, उनको सांस फूलने की तकलीफ हो रही है। इवन जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी सांस में तकलीफ हो रही है क्योंकि जी। पोल्यूशन का लेवल डेंजरस लेवल पे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर साल हम यही बात करते हैं जब पोल्यूशन आता है, पराली जलती है, सीजन चेंज होता है, तो इसके कुछ ना कुछ हमें परमानेंट सोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से लाने पड़ेंगे, जिसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल, व्हीकल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन साइट पोल्यूशन, ये फार्मिंग से पराली चलती है सबके ऊपर। तो एक बार पोल्यूशन आ जाए तो वो प्रॉब्लम करेगा ही क्या। अभी ठीक है जब पोल्यूशन राहुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में क्योंकि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके प्रतिबंध रहेगा। जो एसेंशियल कैटेगरी में जो सामान आते हैं उनके आने जाने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी, उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। सर पेट्रोल भी BS6 जो नहीं होगा उस पर भी प्रतिबंध, डीजल पे। दिल्ली के अंदर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आज हमने बैठक में 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जो स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में बनाई गई है। ये जो 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी है, इसमें 2 मेंबर ट्रांसपोर्ट से होंगे, 2 मेंबर ट्रैफिक पुलिस के और 2 DPCC से मेंबर रखे गए हैं। ये जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इनको ये इंश्योर करना है कि दिल्ली के अंदर इस बैन का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। इसके साथ साथ अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे ट्रक दिल्ली के अंदर जो जरूरी ना हो उनके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसका जो एंट्री पॉइंट है वहीं से इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वो गाड़ियां दिल्ली के बॉर्डर तक जब आ जाती हैं, खासतौर से गुड़गांव में, वो अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट नहीं होती हैं और गुड़गांव के बॉर्डर तक आ जाती हैं दिल्ली के, वहां से उन गाड़ियों को डाइवर्ट करना, वापस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और पिछले साल जो अनुभव आया कि बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। तो इसलिए उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम पत्र लिख रहे हैं कि वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। उससे जो है
चूंकि इनका प्रवेश एनसीआर में भी ऑलरेडी बैन किया गया है, जो सीओक्यू ने ऑर्डर दिया है, तो वहीं से अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो दिल्ली के जो बॉर्डर पे जो जाम की सिचुएशन बनती है उससे जो है वो मुक्ति मिल सकती है। तो आज अभी डिस्कशन में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, डीपीसीसी के साथ ये निर्णय लिया है हमने। अगला जो हमने आज निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम वैसे तो पिछले साल से इस बार अभी इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ी हैं और सीएनजी की बसें भी बढ़ी हैं, लेकिन अभी आज हमने निर्देश दिया है ट्रांसपोर्ट विभाग को कि वो 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी करें। तो ये ट्रांसपोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर अब पर्यावरण बस। तो आप सुन रहे थे गोपाल राय को, जहां उन्होंने कहा कि कुछ कदम उठाए जा रहे हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द पॉल्यूशन को कंट्रोल में कर लिया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मैं राहुल जी से बात कर रही थी और भी जानेंगे सांस की समस्या को लेकर, लेकिन पौलाश मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पौलाश मुखर्जी, देखिए ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई नई मुसीबत नहीं है। लगभग हम हर साल देखते हैं पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली में बहुत खराब की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन इस बार तो और भी ज्यादा है AQI। तो ऐसे में कहां का फेलियर होता है, कहां से फॉल्ट हो जाता है जो पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं किया जा पाता? ये प्रदूषण जो है वो इस समय की समस्या नहीं है। ये साल भर दिल्ली में जो है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड से ही हम ऊपर रहते हैं। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, 130 ऐसे शहर हैं देश भर में जहाँ पे पोल्यूशन बड़ा हाई रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड से ऊपर रहते हैं। बात आ गई अभी क्या करना चाहिए। अभी 2-3 चीजें हैं, जैसे मंत्री जी ने भी बताया कि इमरजेंसी बेसिस पे आप किस तरीके से लोकल सोर्सेज को रोक सकते हैं, वो एक उपाय है। और दूसरा है आप हेल्थ प्रोटेक्शन की तरफ देखिए कि अभी बहुत जरूरी है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को एक्सपोजर से बचाएं। और इसमें जो स्कूल बंद करने वाली बात है, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मदद करेगी, मगर इसके फ्लिप साइड भी हैं। जैसे आपको पता होगा कि स्कूल अगर बंद होते हैं तो बच्चे, खासकर जो लो इनकम फैमिलीज से हैं, वो अपने घरों पे रहेंगे या फिर बाहर स्ट्रीट्स पे रहेंगे, जहाँ पे एयर क्वालिटी हो सकता है स्कूलों से बदतर हो। तो ये क्या वाकई में एक्सपोजर कम करती है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। तो इसमें दो तरीके के उपाय हो सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। एक तो है जो पोल्यूशन के सोर्सेज को कम करें और दूसरा है जो एक्सपोजर रिडक्शन को कम करें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ठीक है, राहुल जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि राहुल जी जो सांस की तकलीफ का सामना कर रहे हैं जो लोग, वो अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे, अगर क्योंकि बहुत अगर जरूरी है, बाहर जाना ही है, काम करना ही है, ऑफिस जाना ही है, आना जाना होगा ही, तो वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जिन लोगों को भी सांस की तकलीफ आ रही है उन लोगों को N95 मास्क लगाना है, जो कि वॉल्व के साथ होता है। तो ओनली डिफरेंस इज कि जो हम कोविड में लगाते थे वो बिना वॉल्व के होता है, वॉल्व के साथ होता है। दीज आर ऑल एंटी पोल्यूशन मास्क, जिसको लगाकर ये आदमी बाहर, जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तभी बाहर। अगर वो पहले से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपनी दवाइयों का रेगुलर सेवन करना जरूरी है। फिर भी उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम आउट ऑफ प्रोपोर्शन है या कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं और दवाइयाँ चलें। क्योंकि पोल्यूशन से जो ट्रांजिएंट लंग में प्रॉब्लम है उसको बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज इसके दूर जी। ठीक है पौलाश जी, देखिए क्योंकि पराली भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि पराली की वजह से ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन क्या इसको सिर्फ पराली तक ही ना समझा जाए, क्योंकि ज़रूरी व्हीकल्स पर भी कंट्रोल करना है। क्योंकि व्हीकल्स इतने ज़्यादा दिल्ली में इधर से आते जाते हैं, गुड़गांव से भी जो आता है नोएडा वो दिल्ली होते हुए आता है, और जो नोएडा से गुड़गांव जाता है वो दिल्ली होते हुए जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पॉल्यूशन बढ़ेगा ही। ऐसे में सिर्फ हम पराली जलाने की वजह को ही नहीं सोच सकते पॉल्यूशन के बढ़ती वजह में से। इस साल जो किया गया है, जो पिछले साल नहीं किया गया था, वो था फोरकास्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। तो अब हम जानते हैं कि अभी आज के तारीख में पराली से कितना कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्रदूषण को है, और मेरे ख्याल से वो रेंज करता है 5% से ऊपर। जब मैक्सिमम होता है तब वो 20, 30, 40% तक हो सकता है। तो ये आपकी बात बहुत सही थी
कि 40% भले ही पराली से आ रही हो इस क्षण पर, मगर बाकी के तो 60% है वो परमानेंट सोर्सेज से आ रहे हैं। आपके ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन ले लीजिए, या फिर जो हमारे कूड़े जलते हैं उसमें से प्रदूषण होता है। तो इस पे न केवल दिल्ली लेवल पे मगर एनसीआर लेवल पे काम होना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो दिल्ली मात्र 3% एरिया है एनसीआर का। एनसीआर 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और दिल्ली मेरे ख्याल से 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो ये जो एक्शन है इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है और साल भर इस पे काम करने की जरूरत है, जिसमें एक कंपोनेंट कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स की या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इनमें अलग से पर्यावरण विभाग जैसे होना चाहिए, जितने स्टाफ इक्विप्ड होने चाहिए वो है या नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इन सब पे काम करना साल भर बहुत जरूरी है। राहुल जी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट का हेल्दी होना, किसी भी एनवायरनमेंट का हेल्दी होना कितना ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ह्यूमन माइंड के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है? आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ही एक हेल्दी बॉडी डेवलप कर सकती है, चाहे वो स्वस्थ हवा हो, चाहे स्वस्थ पानी हो, चाहे स्वस्थ आहार हो। तो क्योंकि एयर डायरेक्टली हमारे शरीर में जाती है और ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेके जाते हैं। तो अगर उसमें पोल्यूशन बढ़ा होगा तो डेफिनेटली नॉट ओनली आवर लंग्स, हार्ट, ब्रेन, स्किन, आई, सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जितना हम पोल्यूशन फ्री रहेंगे उतना इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि भाई लोगों को आंखों में जलन होती है, सांस फूल रहा है, लेकिन अगर इतना ही पोल्यूशन रहता है तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म प्रभाव भी आने वाले होंगे। ये हर साल हो रहा है, तो अगले 10 साल के बाद लोगों को एस्थमा, ILD, स्किन डिसीजेज, लंग कैंसर बीमारियां बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपने बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दर्शकों को कि वो कैसे खुद को बचाए रख सकते हैं पॉल्यूशन से। बहुत शुक्रिया पौलाश मुखर्जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी चीज़ों को साझा की है हमारे दर्शकों के साथ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पॉल्यूशन को लेकर सॉल्यूशन की ज़रूरत है और ऐसे में आप खुद भी ये सोचिए कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।